हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 19 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाकर पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, रेलगाड़ी और पटरी का संबंध, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। उसी प्रकार हमें दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है और तीसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से दे रखा है। आज हम इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को रोककर भी इस क्वेश्चनों को पहले खुद से करके देखिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। तो संबंधित जो शब्द है उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है रेलगाड़ी का संबंध क्या है, पटरी से है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन मार्क किए गए हैं, क्या आने वाला है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कार है वो 4 पहिया, यानी कार है वो 4 पहिए पे नहीं चलती, ठीक है। तो क्या है, उसे सड़क पर चलती है। तो रेलगाड़ी का संबंध क्या है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, उसी प्रकार संबंध होना चाहिए, ठीक है। जैसे हवाई जहाज का दे रखा है, तो हवाई जहाज क्या है, उड़ना। ये उड़ना मतलब एक अलग तरीका हो गया, ठीक है। जैसे सी ऑप्शन देखते हैं तो ट्रक, ट्रक का क्या है, सड़क पर चलता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 256 का संबंध 290 से है, उसी प्रकार 961 का संबंध, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। तो 256 का संबंध किस किस तरीके से है। जैसे अगर हम देखें तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 290 भी किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा या उसके पास में होगा। तो आगे हम अगर देखें तो 17 का स्क्वायर अगर कर दें हम तो कितना आता है, 289 आता है, ठीक है। और प्लस इसके अंदर एक कर दें तो 290 हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार 961 किसका स्क्वायर होता है, 961 होता है 31 का स्क्वायर, ठीक है। 31 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार देखिए अब 16 और 17 यानी एक अंक छोड़कर आगे वाला संख्या, सॉरी एक आगे वाला संख्या दे रखी है। तो 31 से आगे वाली संख्या कौन सी आती है, 32 आती है। और 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1024 होता है। कितना होता है, 1024 होता है। अब इसमें प्लस एक कर किया था हमने 17 वाले के अंदर, उसी प्रकार इसमें भी प्लस एक कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1025 आएगी, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, सीरीज का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे दे रखा है 14, फिर 17 और फिर 21, फिर 24, फिर 28 और आगे क्या दे रखा है, 31 और फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए 14 से 17 किया तो प्लस कितना कर दिया इसने, प्लस किया है इसने 3 को, ठीक है। प्लस कितना कर दिया, 3 को कर दिया। फिर 17 से 21 को किया तो प्लस कितना कर दिया इसने, 4 को। फिर प्लस से कितना किया है, 24 किया 21 से तो प्लस 3 कर दिया। अब 24 से 28 किया तो प्लस कितना कर दिया, 4 को। अब 28 से 31 को किया तो प्लस 3 कर दिया, यानी एक बार प्लस 3 कर रहा है, एक बार प्लस 4 और एक बार प्लस 3, फिर 4 फिर प्लस 3। अब आगे भी हम क्या कर देंगे, प्लस 4 को करेंगे। 31 में जब प्लस 4 को किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 35 आया। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 35 आएगी, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसकी 35 आएगी। 35 कौन से ऑप्शन में है, 35 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी आंसर आपको आते हैं वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपने कितने परसेंट सही किए 15 में से वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 से 200 सॉरी 125 किस तरीके से आया, 8, 9, 7 से आगे 513 किस तरीके से आया, 11 क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वहाँ पे क्या आने वाला है, 6 से 536 किस तरीके से आया। या तो क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पे देखिए 4, इन सभी की क्या है, हम गुणा कर लेते हैं। 4 इंटू 5 किया 20, 20 इंटू 6 किया तो हमारे पास कितना आता है, 120 आ गया,
ठीक है, तो 120 के अंदर अगर हम ये बीच वाली जो संख्या 5 दे रखी है, इसको अगर हम ऐड कर लें तो कितना आएगा हमारे पास, 125 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार हम इनका भी इंटू कर लेंगे। जैसे 8 इंटू 9 किया और 9 इंटू फिर आगे 7 किया, यानी 8 इंटू 9 इंटू 7 किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आएगी वो 504, सॉरी 504 आएगी। और बीच वाली जो संख्या है 9, इसको अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 513 आ जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये 11 दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी, जिससे 536 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 इंटू अगर हम 6 करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 66 आ जाएगी। अब 66 में ऐसा क्या इंटू करें जिससे और प्लस भी वही संख्या करनी है जिससे 536 हो जाए। 66 इंटू अगर हम यहाँ पे 8 कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 528 आ जाएगी, 528 आ जाएगी। और प्लस जब हमने 8 किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 536, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमने 8 वैल्यू है वो पुट की है क्वेश्चन मार्क की जगह है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कोड भाषा में प्लस का जो अर्थ है ना वो गुणा है, और माइनस का जो मतलब है वो प्लस है, और गुणा का जो अर्थ है वो भाग है, भाग का मतलब है माइनस है। तो निम्नलिखित में से उत्तर क्या होगा, जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा। तो हमें दे रखा है 56, 56 दे रखा है, 56 भाग दे रखा है, तो भाग का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस है, माइनस कर लिया हमने। आगे क्या है, वैल्यू है 8 है। अब आगे हमें प्लस का निशान दे रखा है, तो प्लस का जो निशान है उसका मतलब क्या है, गुणा है। प्लस का निशान का मतलब गुणा है, तो हम 12 ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अब आगे है माइनस दे रखा है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस। ये देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब प्लस है तो प्लस कर लेंगे 72। ठीक है, अब 56 और 8, 12 8 कितनी होगी, 96। तो 56 माइनस 96 और प्लस करेंगे 72 को। ठीक है, 72 हमने प्लस कर लिया। 56 और 72 कितनी हो गई, 56 और 72 होते हैं 128। कितने होते हैं, 128। माइनस कर लेंगे हम इस 96 को, माइनस जब हमने 96 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 32। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 32 हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें एक फिगर दे रखी है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक हमें ये त्रिभुज दे रखा है, ये देखिए ये त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर एक हमें ये दे रखा है चतुर्भुज, और इसके अंदर ये लाइनें खींच रखी है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए त्रिभुज के अंदर एक हमें चतुर्भुज दे रखा है, और चतुर्भुज क्या है, इस तरीके से एक लाइनें दे रखी हैं दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेंगे, छोटे छोटे खंड है जो 1 2 3 और 4, ये 4 कर लिया। तो 4 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास 8 बनेंगे। 2 इसलिए करते हैं कि एक त्रिभुज से जैसे ये 2 बन गई, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बनेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे भी 2 बनेंगे, और यहाँ पे भी 2 बनेंगे। ठीक है, तो सभी के अंदर तो 2 बनते थे, इसलिए हमने छोटे छोटे पहले खंड काउंट किए, जिससे 4 आए थे, और फिर इंटू 2 कर लिया तो हमारे पास 8 बन गई। अब 9वां ये हो गया, 10वां और 11वां, अभी भी इसके अंदर और बन रहे हैं 11वां। अब आगे देखिए, मैं एक बार रंग चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, 11वां, और ये पूरा अगर हम काउंट करें तो 12वां। ठीक है, और यहाँ से ये काउंट करें तो ये 13वां हो गया। ठीक है, 13 होने के बाद आगे अगर हम देखें 14, 14 जो होगा वो कौन सा होगा, हम ले लिया 14, जो ये बड़े वाला है, इसको अगर हम काउंट कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 14 आएगी, जो कि हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। तो प्रश्न आकृति हमें इस तरीके से दे रखी है। पहले एक देखिए बड़े वाला इस तरीके से गोला दे रखा है, फिर इसी का समोर रूप दे दिया, छोटा दे दिया, और फिर यहाँ पे देखिए ये एक
चतुर्भुज दे रखा है लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार एक यू दे रखा है और यहाँ पे एक यू छोटा दे दिया। फिर यहाँ डी आकार की एक आकृति दे रखी है और फिर ये छोटी डी दे दी। यानी ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक पहले जैसे चतुर्भुज सा दे दिया और फिर यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज दे दिया, तो ये आकृति हमारी क्या है, अलग हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। कितने अप्रैल को है, 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 14 अप्रैल है। अप्रैल का महीना कितने दिनों का होता है, अप्रैल का महीना जो हमारा होता है वो होता है 30 दिनों का। तो हम क्या माइनस कर लेंगे, 14 14 जब माइनस किए तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 16 बची। अब 16 बचने के बाद हम प्लस करेंगे। अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई आता है। मई का महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। मई के बाद जून, जून 30 दिनों का। जुलाई 31 दिनों का, ठीक है। अगस्त 31 दिनों का, ठीक है। और सितंबर में दे रखा है तो वो क्या है, 20 दिनों का, ठीक है। सारे हम टोटल कर लेंगे 20, ठीक है। अब 20 दिन करने के बाद क्या आया हमारे पास रिजल्ट कि ये सारे के सारे टोटल कितने हो गए, 159 हो गए, ठीक है। अब 159 को क्या है, हफ्ते बनाने के लिए हम 7 से भाग करेंगे, यानी दिन बनाने के लिए। तो क्या है, 7 एकम 7, 7 दूनी कितने हो गए, 14 हो गए। तो कितने बच गए यहाँ पे, 19 बच गए। जब 7 दूनी और द्वारा 14 करेंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगे, 19 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 5। और ये 5 दिन क्या है, इसके अंदर ऐड कर देंगे शुक्रवार के अंदर जो हमें दे रखा है। जब शुक्रवार के अंदर 5 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आंसर आएगा बुधवार, जो कि हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे पी ए एल से आर डी पी हो गया, तो देखिए यहाँ पे पी ए एल लिखते हैं, उससे क्या हो गया, आर डी पी हो गया, आर डी पी हो गया, ठीक है। तो पी एल आर से पी डी पी हो गया। पी में प्लस अगर हम क्या कर दें, पी में +2 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर आ जाएगा, ठीक है। पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है। और ए से ये डी कर रहा है तो प्लस इसने 3 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार एल से अगर पी को लाना है तो प्लस इसने 4 कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या दे रखा है हमें, एम आर एफ दे रखा है। एम में अगर हम +2 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, ओ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आर के अंदर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास यू आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एफ के अंदर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे आएगा। देखिए यहाँ पे 2 +2 +3 +4 किया था, उसी प्रकार हमने भी पहले +2 किया, फिर +3 किया और फिर +4 कर दिया, यानी ओ यू जे हमारा आंसर आया है। वो कौन से ऑप्शन में है, तो वो सी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचान करें। जैसे यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, प्लेटो है। तो ये सारे क्या है, तीनों के तीनों क्या है, उपग्रह हैं। लेकिन एक चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है हमें, 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्पेस सी, ए फिर सी, फिर डी सी, फिर डी, फिर ए डी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ए डी भर दें तो हमारे पास क्या है, ए डी सी एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ए डी डी भर दें तो ए डी सी ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम ए भर दें तो यहाँ पे भी ए डी सी एक कॉलम बन जाएगा। फिर यहाँ पे ए, फिर डी, फिर सी, फिर ये हमारा एक कॉलम बन जाएगा। फिर ए डी सी ये एक कॉलम बन जाएगा, यानी ए डी सी ए डी सी ए डी सी कॉलम बन जाएगा। तो पहले हमने भरा डी, फिर दोबारा डी भरा, फिर हमने ए भरा, फिर हमने ए भरा, फिर सी भरा और फिर सी भरा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी चारों खानों के अंदर क्या भरना है कि चारों खाने इस तरीके से बनाने कि चारों के चारों एक जैसी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, जैसे लाल कार और बाइक दे रखा है। तो लाल कार का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बनेगा।
लाल कार का डायग्राम हमने बना लिया, तो इस तरीके से बनेगा। अब इसने क्या दे रखा है कि लाल कार और बाइक, लाल कार भी हो सकती है और लाल बाइक भी हो सकती हैं, तो यानी सारे तो लाल नहीं होते, तो इसलिए क्या है, आधे आएंगे भी। कुछ कार क्या है, लाल है, और कुछ बाइक क्या होंगे, कुछ बाइक क्या होंगे, लाल होंगे। तो इस तरीके का जो डायग्राम है वो हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुछ प्रबंधक युवा हैं। कुछ जो प्रबंधक हैं वो क्या है, युवा हैं। तो हमने ये डायग्राम यहाँ पे बना लिया कि कुछ प्रबंधक हैं वो युवा है, इसको पी से इंगित कर देते हैं हम। ठीक है। अब क्या दे रखा है, सभी लड़के युवा हैं, कुछ सॉरी कुछ प्रबंधक युवा हैं, तो ये युवा का डायग्राम बना लिया हमने। अब हमें क्या दे रखा है कि सभी लड़के क्या है, युवा हैं, सभी जो लड़के हैं वो क्या है, युवा हैं। जो ये हमारा लाल रंग का है वो क्या है, यंग है, और जो लड़के हैं वो क्या है, बॉयज है, वो हरे कलर के अंदर, ग्रीन कलर के आपके अंदर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। ब्लू कलर के अंदर क्या है, प्रबंधक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या लड़का है, कुछ लड़के प्रबंधक हैं, कुछ जो लड़के हैं वो क्या है, प्रबंधक हैं, यानी लड़के और प्रबंधक आपस में टच ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। तो मतलब कुछ प्रबंधक लड़के हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। आगे सेकंड वाला देखिए, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ जो प्रबंधक है वो लड़के हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के आपस में टच से नहीं हो रही है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है, सी ऑप्शन देखिए, नए निष्कर्ष एक सही है और नए निष्कर्ष दो। ठीक है, दोनों ही गलत है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चयन करें। तो संबंधित जो अक्षर है हमारा उसको चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें दे रखा है टी आर पी और एन, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम देखें TRPN आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे देखिए टी आता है 20 नंबर पे, और 20 में से -2 किया इसने तो 18 नंबर आ गया। 18 में से -2 किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 16 पे पी आता है, 16 में से -2 किया तो एन आ गया, एन 14 पे आता है। अब 14 में से हम -2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी एल, यानी 12 आता है, 12 नंबर पे आता है। तो एल कौन से ऑप्शन में है, एल है हमारा सी ऑप्शन में। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। अब हमें एक आकृति दे रखी है ऊपर वाले त्रिभुज में, देखिए इतने वाले में, ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए इस तरीके से एक आकृति दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। अब नीचे वाली जो आकृति है वो भी इसी तरीके से सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेम होगी तभी काम चलेगा। ये देखिए, यहाँ से ये होगा तो यहाँ से ये होगा, फिर इस तरीके से, यानी ऐसी जो आकृति है वो हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऐसी जो आकृति है वो हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो वो हमें देखने को मिल रही है बी ऑप्शन में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।